दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए भाई, शिक्षक भर्ती परीक्षा चल रही है। बिहार लोक सेवा आयोग के तहत ये तीसरे चरण की परीक्षा हो रही थी, लेकिन अचानक से इसमें ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट क्या आया है? जो पहले होता रहता था बिहार में, फिर से उसे दोहराया गया है। गलती किसकी है, ये अभी जांच का विषय है, जांच चल ही रहा है। लेकिन ये बता दें कि कुछ ही दिन पहले इसके जो चेयरमैन हैं, 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, उनको नियुक्त किया गया है। अतुल प्रसाद जी जब रिटायर हुए उसके बाद, और ये पहली घटना है जब शिक्षक की ही जो प्रश्न पत्र है, शिक्षकों का ही जो प्रश्न पत्र है, वो लीक हो गया है। इस बाबत बातचीत करेंगे। हमारे साथ इसी बाबत बातचीत करने के लिए एक आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, बिहार लोक सेवा आयोग की फिर से भद्द पिटने वाली है। पिटने वाली नहीं है, पिट गई है। पिट गई है। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग को लोग मजाक में कहने लगे थे बिहार लीक सेवा आयोग, क्योंकि इसके पेपर लीक हो जाते थे। अब मैं दर्शकों को याद दिला दूं, 2022 में ऐसा ही हुआ था जब संयुक्त परीक्षा हुई थी, 67वीं संयुक्त परीक्षा। उसकी भी पीटी परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक कर गया था, उसको फिर रद्द करना पड़ा था, पुनर्परीक्षा हुई थी। उसके बाद जब अतुल प्रसाद सर चेयरमैन बने, उस बीच 2 परीक्षाएं हुई शिक्षक अभ्यर्थी की, TRE 1 और 2। तो उसमें कुछ उम्मीद बंधी थी अतुल प्रसाद सर से, कुछ उम्मीद बंधी थी। लगा था कि बीपीएससी का कामकाज जो है वो पटरी पर आ गया है, और सख्ती से परीक्षाएं हुई भी थी। बीपीएससी के ऑफिस में एक मतलब कंट्रोल रूम जैसा बनाया गया था, और सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे बिहार भर के तमाम केंद्रों पर नज़र रखी जा रही थी। तो लग रहा था कि हाँ, ये परीक्षा हो रही है, ईमानदारी से हो रही है। लेकिन अभी जो किस्सा हुआ है, दर्शकों को बता दूँ ये मामला क्या है। कल यानी 15 मार्च को ये TRE 3.0 की जो परीक्षा हुई, तो उसी समय झारखंड में हज़ारीबाग है। हज़ारीबाग में एक है कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, मतलब वहाँ शादियाँ वादियाँ होती है, भोज भात होता है। तो वहाँ की पुलिस को पता चला कि कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में लगभग 250-300 लड़के लड़कियाँ हैं, और कुछ वहाँ संदिग्ध मतलब माहौल है, क्योंकि यदि शादियाँ होंगी तो उसमें बूढ़े भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, बस युवा लड़के लड़कियाँ कैसे आएंगे। तो पुलिस का भी माथा ठनका। तो पुलिस वहाँ गई तो पुलिस के होश उड़ गया। पता चला कि सारे लड़के लड़कियों का मोबाइल जब्त किया जा चुका है, किसी के पास मोबाइल है नहीं। और बाकायदा जो सॉल्वर गैंग है, देखिए इनका मनोबल कितना ऊंचा हो गया। सॉल्वर गैंग जो है वो बाकायदा होटल के कमरों में प्रोजेक्टर लगाकर, बिल्कुल कोचिंग क्लासेस जैसा चलाकर लोगों को प्रश्नों के उत्तर बता रहा है। उसके बाद इसमें हड़कंप मचा। उसके बाद बिहार पुलिस को भी सूचना मिली, तो बिहार पुलिस की भी एक टीम गई, EOU की टीम गई, और यहाँ से प्रश्न पत्र का नमूना लेके गई। और जो मेरी जानकारी है, वहाँ प्रश्न पत्र मतलब मिल गए, मिलान हो गया। तो उसके बाद बहुत लोगों की गिरफ्तारी हुई। नेचुरल है, गिरफ्तारियाँ होंगी। सूचना ये भी है कि जो मास्टरमाइंड था सॉल्वर गैंग का, उसकी भी गिरफ्तारी हुई। ऐसे अभी इसका नाम का खुलासा नहीं हुआ है। तो अब तो एक तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी ये मांग है कि मतलब तुरंत का तुरंत ये परीक्षा रद्द की जाए, क्योंकि पूरी परीक्षा ही अब मतलब कलंकित हो गई है। अब इसका परीक्षा फल निकालने का कोई मतलब नहीं है, जबकि सॉल्वर गैंग के पास पहले से पेपर पहुंच चुका था। अब इसमें देखिए कितना बिहार में कितनी शैक्षणिक अराजकता है। अभी जो ये परीक्षा हुई है, आज की तारीख में बिहार में कोई शिक्षा मंत्री नहीं जी, है ना। मंत्री परिषद का कल विस्तार हुआ, लेकिन अब तक शिक्षा मंत्रालय किसी को मिला नहीं है, कम से कम मुझे जानकारी नहीं है। और जब कल ये परीक्षा हुई थी तब तो बिहार में कोई शिक्षा मंत्री था ही नहीं। और जो मेरी सूचना है, बीपीएससी का अभी कोई चेयरमैन भी नहीं है। अतुल प्रसाद सर रिटायर हो गए हैं, और जो नए बने हैं रवि मनु भाई परमार, उन्होंने अभी शायद योगदान नहीं दिया। आजकल में योगदान देंगे, लेकिन अभी उन्होंने शायद योगदान नहीं दिया। मतलब कल जब 15 मार्च को ये परीक्षा हुई थी, TRE 3 की परीक्षा, तो ना बिहार में शिक्षा मंत्री था, ना बीपीएससी का चेयरमैन था। मतलब इससे पता चलता है कि पलटू राम की क्या प्राथमिकताएं हैं। पलटू राम व्यस्त है अपना भाजपा के साथ सीट शेयरिंग में, कि भाई 40 लोकसभा सीटों में कितना हमें दोगे, कितना तुम लोगे। मुंगेर से ललन बाबू को कैसे लंगड़ी मारनी है, और शिवहर से इसको लवली आनंद को कैसे लड़ाना है, इसी में पलटू राम का दिमाग लग रहा है। और ये मतलब यहाँ लड़के लड़कियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी देखिए, आप खुद किसी लड़का लड़की के बारे में सोचिए जिसने साल भर मेहनत की हो, और कल का पर्चा उसका बहुत अच्छा गया हो, तो वो तो खुशी खुशी लौटा होगा परीक्षा केंद्र से कि इस बार तो मैं निकाल दूंगा। और जब लौटा होगा तब पता चला होगा कि अब तो परीक्षा रद्द होने वाली है। और देखिए, अब 3 घंटे बाद अभी आचार संहिता लागू होने वाली है, लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। उसके बाद जो पूरा सिस्टम है हमारा, पूरा जो प्रशासन है, पुलिस है, सब लोग लग जाएंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में। उसके बाद तो परीक्षा अधर में लटक जाएगी। उसका जून में होगी, जुलाई में होगी, अब जब होगी तब होगी। तो ये सब बहुत दुखद बात है। इसी से युवाओं में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, एक मतलब हताशा बढ़ती है। और न केंद्र सरकार को चिंता है युवाओं की, वहाँ पर मोदी जी चुनावी बॉन्ड घोटाला करने में व्यस्त है, ना पलटू राम को चिंता है राज्य में, और लड़के लड़कियों का भविष्य चौपट हो रहा है।
चौपट हो रहा है, सही कहा आपने। लेकिन अब ये दो बातें जो है वो बड़ी प्रमुखता से सामने आ रही। वो पहली है कि जो ये गैंग है, सोल्वर गैंग है, उनका तार जो है वो अंतर्राज्यीय भी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट के ये काम किया नहीं जा सकता है। तो अब ये दोनों मसले जो हैं वो कैसे हल करेंगे? के पाठक शिक्षा को लेकर लगातार जो है एक्शन में रहते हैं, तो अब उनका कोई रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है, इसकी परीक्षा लीक करने के लिए खैर सीधे हम लोग के पाठक को शायद नहीं बोल सकें, क्योंकि बीपीएससी एक अलग एजेंसी है। ठीक है, सही बात आपकी है, पर हमेशा नजर सही बात है। तो देखिए ओवरऑल तो उनकी भी भूमिका है ही, क्योंकि जो योगदान देंगे तो फिर शिक्षा विभाग में ही योगदान देंगे, भले ही बीपीएससी उनकी परीक्षा आयोजित करे। आपकी बात सही है, और ये भी सही बात है कि इसमें अंतर्राज्यीय, अभी देखिए उत्तर प्रदेश में जो सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें ऐसे ही पेपर लीक हुआ। उसमें भी जो आदित्यनाथ हैं वो अपना दिखाते हैं कि एकदम बुलडोजर बाबा है, किसी माफिया को नहीं छोड़ेंगे, और वहाँ भी शिक्षा माफिया उतना ही हावी है। बिहार में तो देखिए पहले परीक्षा सिपाही भर्ती की परीक्षा बिहार में हुई थी ना, 1 अक्टूबर को हुई थी पिछले साल। उसका अभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, उसकी फिर परीक्षा रद्द हुई। फिर संजीव सिंघल जो चेयरमैन थे भर्ती बोर्ड के, उनको हटना पड़ा कायदे से, तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, बस हटने से काम नहीं चलेगा। उस मामले में सिपाही भर्ती लीक में 74 प्राथमिकियां पूरे बिहार में दर्ज हुई थी, 74 एफआईआर। और ईओयू की जो एसआईटी बनी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसमें 22 लोग हैं, एक डीआईजी की अध्यक्षता में 22 लोग हैं। और 4 महीने बाद इन लोगों ने चेयरमैन के कमरे की तलाशी ली। 4 महीने लगता है लोग पंडित जी से मुहूर्त निकलवा रहे थे ईओयू वाले की खरमास कब खत्म होगा तब तलाशी ली जाएगी। मतलब क्या मजाक है, इतना समय जब आप देते हैं तो अब अभियुक्तों को सबूत नष्ट करने का मौका देते हैं, यही ना है। यदि आज पेपर लीक हुआ, आप 4 महीने बाद आप तलाशी लेने पहुंचे, तो 4 महीने तक अभियुक्त छोड़ देगा, तो सारे सबूत जहां तक होगा संभव मिटा देगा। तो जो भी अनुसंधान हो रहा है वो अनुसंधान बिल्कुल मतलब मजाक बन गया है, खाना पूरी हो रही है। और इसी वजह से देखिए कितना मनोबल शिक्षा माफिया का। अभी हजारीबाग की घटना आप देखिए, एक बताइए, एक मैरिज हॉल में, बैंक्वेट हॉल में बिहार का एग्जाम हजारीबाग में सॉल्व हो रहा है। शिक्षा माफिया का मनोबल देखिए, है ना। और होटल में प्रोजेक्टर लगा के सॉल्वर गैंग ये कर रहा है, तो हद हो गई, तो हद कर दी आपने। तो अब जो भी हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इसमें यही मैं कहूँगा, परीक्षा रद्द हो, ईओयू कुछ कड़ाई करे, और बड़े बड़े, और ये जो अभी तो राम भक्त लोग भी बिहार की सरकार में है ना, भाजपाई भी लोग भी ना सरकार का हिस्सा है। यदि यही राम भक्त विपक्ष में जब तक थे, यही सम्राट चौधरी जो एकदम पगड़ी बांध के घूमते, लगता है हमेशा सर पर कफन ही बांधे रहते हैं, तो उस समय तो ये बड़े बड़े डायलॉग मार देते कि एकदम जंगल राज नहीं चलेगा, भाजपा आएगी तो राम राज जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, ये होगा वो होगा। अभी कहाँ दुबक गए, अभी विजय सिन्हा कहाँ दुबक गए हैं। तो अभी तो राम भक्त लोग सरकार में हैं, बाहर आए, उनको शिक्षा माफिया को पकड़ें। जी चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ एक आईपीएस अमिताभ दास सर इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। हालांकि इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाई जो हाल है अभी बिहार के शिक्षा व्यवस्था की, वो बड़ा ही चिंतनीय है। जाहिर सी बात है, भविष्य हमारा भी जुड़ा हुआ है, हमारे जो आने वाले भविष्य हैं यानी बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ। और ये स्थिति रही तो इसके प्रति यानी इस आयोग के प्रति जो रवैया थी पहले, जो नज़रिया थी, वो बरकरार रहेगी। कोई इसमें तब्दीली नहीं आने जा रही है। एक बात और कि जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उसमें अब जो विपक्ष में हैं, तेजस्वी यादव, वो उन्होंने एक बात कही है कि सरकार अब इस मसले को लटका रही है, अटका रही है और फटका रही है। देखते हैं, क्योंकि आचार संहिता शाम तक लागू होने वाला है जैसे कि सूचना आ रही है। अब क्या होता है इन अभ्यर्थियों का, इन परीक्षार्थियों का। बहरहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।